वेलकम बैक। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने मुझे नाअहल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बदकिस्मती से नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, वरना कम से कम 15-20 लोगों से अरबों रुपए निकलवा लेते। कोई मुझे कहे कि इन लोगों के नीचे अपनी जिंदगी गुजारो, मैं मौत कबूल कर लूंगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ही आ सकता है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। कभी मुझे आजाद मीडिया से खौफ नहीं। करप्ट पॉलिटिशियंस, नवाज शरीफ नजम सेठी ने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। नवाज शरीफ जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था, इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। मुशर्रफ का दौर आया, जनरल अमजद ने फाइलें दिखाई इनकी चोरी के ऊपर। मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना, सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं। जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हम जनाब देख रहे हैं तमाशा, किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के, अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए मेरे हाथ में नैब होती, बड़े आराम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते। कोशिश हो रही है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है? 4 शहबाज शरीफ के जो गवाह थे FIA के 16 अरब के 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे, उनको खाने का ही पता था कि वो खाते क्या। अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी जिंदगी गुजारनी है, मुझे मौत उससे ज्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजार। इमरान खान ने कहा कि करप्शन करने वालों को आजाद मीडिया से खतरा होता है, बेनकाब होने के डर से ये कानून तोड़ते हैं। शहबाज गिल से अगर गलती हुई तो इसमें ARY न्यूज का क्या कसूर है? अरशद शरीफ जैसे मुहिब वतन को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ARY को बंद कर दिया। ARY का क्या कसूर था? अगर शहबाज गिल से जुमला निकल ही गया है जो कि उसको नहीं कहना चाहिए था, जिसको गलत परसीव कर सकते हैं, उसके ऊपर ARY को कैसे बंद कर दिया? वो ARY को उस जुमले की वजह से नहीं बंद किया। अरशद शरीफ बहुत ही पेट्रियाटिक मुहिब वतन पाकिस्तानी, उसको बाहर जाना पड़ा। साबिर शाकिर बाहर चला गया। और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने पैसे खाए हैं तो आप वजीर आजम थे, आपके पास नैब भी था और नैब चेयरमैन की वीडियो भी थी। जब मुल्क में तारीखी करप्शन हो रही थी उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए तो शहबाज गिल क्यों बाहर जाना चाहिए? आपके अंदर जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने पैसे खाए तो 4 साल आप वजीर आजम थे, आपके पास नैब भी थी और नैब चेयरमैन की वीडियो भी थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि तारीखी करप्शन हो रही है मुल्क में, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब आप थे। ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए तो फिर शहबाज गिल क्यों जेल से जाना चाहिए? इमरान खान साहब क्यों नहीं आने चाहिए FIA में? अब आपके अंदर जाने का टाइम है। जो FIA में पेश नहीं होता उसको गिरफ्तार करना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपकी बेहतरी इसी में है, FIA में पेश हो जाए, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कानून की रोशनी में शहबाज गिल के वकीलों और दोस्तों को उनसे मिलने की इजाजत दी जाती है। पुलिस यकीनी बनाए कि मुलाकात की इजाजत का गलत इस्तेमाल ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ समाअत हुई। रिकॉर्ड न लाने पर अदालत अडियाला जेल के MO पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा रिकॉर्ड नहीं लाए तो क्या मेरा इलाज करने आए हैं? कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। IG इस्लामाबाद पुलिस को रोस्ट्रम पर तलब करके इस्तफसार किया। मुलजिम पर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद हुआ, मुलजिम का दोबारा रिमांड हुआ तो मेडिकल कराया। IG ने जवाब दिया मुलजिम का मेडिकल चेकअप कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने कहीं तशद्दुद की निशानदही नहीं की। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल की पुरानी बीमारियों का जिक्र है। वकील सफाई फैसल चौधरी ने बताया कि शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम से मुलाकात की इजाजत नहीं होती। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्वीरें मौजूद हैं।
अदालत ने रिकॉर्ड मौजूद न होने पर अडियाला जेल के मेडिकल ऑफिसर पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं लाए तो क्या मेरा इलाज करने आए हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया शहबाज गिल को 4:15 बजे सांस की तकलीफ हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा एडिशनल सेशन जज का फैसला आने के वक्त ही तकलीफ होना थी। अडियाला जेल एडिशनल सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर मुताल्लिका पुलिस अफसरों को नोटिस कर रहा हूँ, वजाहत दें, आप लोगों की वजह से इदारों का नाम खराब होता है। और खबर आपको दें, अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की सरबराही में अमरीकी वफ्द का GHQ का दौरा। कमांडर सेंटकॉम की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात हुई है। तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे लईकुर रहमान से। जी लईक, बताइएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कमांडर सेंटकॉम के दरमियान होने वाली 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के इलाका सलामती की सूरत हाल और इस्तेहकाम पर बातचीत की गई, जबकि दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बिलखसूस अस्करी तल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। बातज़ा दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें अमरीकी वफ्द ने पाक फौज की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कोशिशों और कामयाबियों के साथ साथ इलाकाई अमन इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। इस मौके पर अमरीकी फौजी तरबीती तबादले प्रोग्राम पर भी बातचीत की गई, जबकि अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। बातज़ा कमांडर सेंटकॉम ने आर्मी म्यूजियम का दौरा किया और तारीख को उजागर करने के हवाले से जो मुख्तलिफ इंक्लोजर्स हैं उनमें गहरी दिलचस्पी जाहिर की। लईकुर रहमान आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। एक बार फिर बात करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की, जिसने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया उनके पीछे हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि तशद्दुद की बातें इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत हैं। अदालत ने IG से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन हमें उन पर एतमाद नहीं। मलिका बुखारी ने कहा जिस आदमी की सरबराही में तशद्दुद हुआ अब वो हमें बताएगा कि तशद्दुद हुआ या नहीं। टॉर्चर के इल्जाम अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट है, मैंने उनको इंश्योर किया है ये इल्जामात नहीं है, ये हकीकत है। IG इस्लामाबाद से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, उन पे हमें ट्रस्ट नहीं है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस पे। जिनने टॉर्चर किया है जिन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर, हम उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उम्मीद है कि ये कोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करा सकेगी। इस आदमी की सरबराही में शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, अब वो हमें बताएगा कि तशद्दुद नहीं हुआ। IG इस्लामाबाद मुर्तकिब है तशद्दुद के, उनकी पुलिस फोर्स ने भी पैमाना तशद्दुद किया है और इन सब इक़दामात को हम आगे बढ़ाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम सेनेट इजलास में हुकूमत पर बरहम, कहा कि एक शख्स अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है, पूरी इस्लामाबाद पुलिस उसके गिर्द है, फाशिस्ट हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती। शहबाज गिल को निशाना बनाने वाले उनसे जबरदस्ती बयान लेकर PTI के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये मिसाल कायम कर रहे हैं शहबाज गिल की सूरत में, बता रहे हैं इस वक्त जो फाशिस्ट हुकूमत है न किसी आइन को मानती है न किसी कानून को मानती है। दो पैगाम दिए जा रहे हैं, उस पर इतना तशद्दुद करो। पुराना ये पुलिसिया तरीका इनका, अपनी मर्जी का बयान लिया जाए, उस बयान को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। दूसरा पैगाम यह है पाकिस्तान में कौन सियासत करेगा। प्रोफेसर सेल्फ मेड आदमी यहाँ पर आकर सियासत करता है, ये कहते हैं नहीं, जहाँ सियासत करेगी तो माफिया करेगी। आपकी तो एक मुकदमे में चीखें निकल आईं। आजम नजीर तारड़ का शहजाद वसीम को जवाब, कहा शेर बने, PP और नून लीग के कारकुन से पूछें कि तशद्दुद कैसे बर्दाश्त किया जाता है। फूलों में सोने वाले लोग हैं। आपकी चीखें एक मुकदमे पे निकल आई हैं, शेर बने सियासत करे, सीना तान के करे, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आपका सामना किया है। उसको और तमगे दिए जाते, फूलों के हार पहनाए जाते, सरहदों के दिफा करने वालों के बारे में ये जुबान दराजी करे, उसके फ्रेम लगवा के असेंबली में तस्वीरें लगवा दे। उसकी रियासत का एक निजाम है, पर्चा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, रिमांड ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये कहते हैं नारवा सलूक है। कानून के तकाजे पूरे होने दें। आइन में कानून में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होगा।
अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की मातहत है, लेकिन शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि आधी रात को मुराद सईद शहबाज गिल के पास थे। उनके घर के बाहर मशीन गनें लेकर लोग आ गए। घर रेड जोन में है। किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। हुकूमत 10 सितंबर तक इस्तीफा दे, वरना बात एहतजाज से आगे जाएगी। है वो पंजाब हुकूमत के तहत है, लेकिन वहाँ पर मुलाकातें शहबाज गिल से नहीं करने दी गई। आधी रात को जब मुराद सईद शहबाज गिल के पास मौजूद थे, उनके घर के बाहर मशीन गन लेके लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर आए। वो रेड जोन में दाखिल हुए। किसी पुलिस चौकी में उनको नहीं रोका गया। कैमरा है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए सामने और पता लगना चाहिए कि ये लोग जो मुराद के घर पे रात को 2 बजे पहुंचे, ये कौन लोग थे। 10 सितंबर तक इस हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 10 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते तो फिर जाहिर है बात जलसों से आगे जाएगी। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, वजीर आला पंजाब के हुक्म पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। कभी नहीं चाहते कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस आमने सामने हो। पीटीआई चेयरमैन का वफादार हूँ, वो कहेंगे तो इस्तीफा भी दे दूंगा। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुझे बोलें कि तुमने एमपीए नहीं रहना तो मैं एमपीए से भी रिजाइन कर दूंगा। हम उनके वफादार हैं। मैं ऐसे नाम नहीं डिवल्ज करना चाहता। आपको आज खबर मिल जाएगी। जिस दिन आए थे उसी दिन इनका मेडिकल एग्जाम हुआ। डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि जख्मों के निशान थे, वो उस मेडिकल रिपोर्ट में मौजूद है। मैं जब परसों मिला था तो मैंने खुद देखा कि वो इंतहाई मेंटल स्ट्रेस में थे जब से उन्होंने ये सुना कि मेरी जुडिशल रिमांड कैंसिल हो रहा है। हमने पूरी कोशिश की कि हम उनको किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाएं, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने हठ धर्मी करते हुए यहाँ तक सूरत हाल लिया है कि दोनों फोर्सेज आमने सामने हो गई। हम ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद की पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में लड़ रही हो। क्या ये मुनासिब बात है? पीएम पंजाब ने हुक्म दिया कि अगर उनकी एम्बुलेंस आ गई है पीएम्स की तो आप इनको हैंड ओवर कर दें। वफाकी हुकूमत का यू टर्न, लग्जरी आइटम्स की दरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि डॉलर कम थे इसलिए पाबंदी लगाई, लेकिन IMF का दबाव है कि पाबंदी हटाई जाए, इसलिए पाबंदी तो हटा रहे हैं, लेकिन इतनी हैवी ड्यूटीज लगा देंगे कि उन चीजों का पाकिस्तान आना नामुमकिन ही हो जाएगा। फिर भी कोई 6 करोड़ की मर्सिडीज 40 करोड़ में लेना चाहे तो जरूर ले ले। IMF ये चाहता है कि हम बोर्ड की मीटिंग से पहले ये बैन हटा लें। हम बैन हटा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज और RDs लगाने इस पे जा रहा हूँ, पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां आती हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगा देंगे। इंपोर्टेड जूते, इंपोर्टेड पर्स, लग्जरी आइटम्स कहते हैं, उसके ऊपर फिर हम इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि वो प्रोहिबिटिवली तकरीबन हो जाए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी कोई इंपोर्ट करना चाहता है, 6 करोड़ रुपए की गाड़ी को 30 करोड़ में लाना चाह रहा है तो फिर ले। रिटेल के ऊपर से 42 अरब रुपए का टैक्स हटा रहे हैं और 27 अरब रुपए का टैक्स उसकी जगह ला रहे हैं। 36 अरब रुपए मजीद टैक्स लगा रहे हैं तंबाकू के ऊपर और सिगरेटों के ऊपर। चीन $2 बिलियन री रोल कर देंगे। सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वो आने वाले लोन्स भी री रोल कर देंगे। पाकिस्तान की फंडिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। किसी जमात की दूसरे दर्जे की क़यादत अब मुल्क नहीं संभाल सकती। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून परफॉर्म नहीं कर सकती। चाहे किसी मिफ्ता इस्माइल को बिठा दें या किसी और को, गालियां ही पड़ेंगी। किसी भी जमात की दूसरे दर्जे की लीडरशिप इस मुल्क को इस भंवर से नहीं निकाल सकती। हर जमात की नंबर 1 जो लीडरशिप है, नंबर 1 क़यादत जो है, उनके बगैर मुल्क नहीं अब चल सकता। किसी एक मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे, उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाएगो उसको भी गालियां पड़ेंगी। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती। और मलीर नदी की लहरों की नजर होने वाले खानदान के 2 बच्चों की लाशें मिल गई। मियां बीवी और 2 बच्चे और कार ड्राइवर की तलाश जारी है। पुलिस ने हादसे का सारा मलबा कार ड्राइवर पर डाल दिया है और कहा है कि रास्ता बंद था, फिर भी ड्राइवर ने बैरियर्स हटाए और आगे जाने की कोशिश की, जिसके बायस यह हादसा पेश आया। सिंध में मुसलसल बारिशों के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची और हैदराबाद के जलसे मौखर कर दिए हैं। इन जलसों से इमरान खान को खिताब करना था। कराची में कल और हैदराबाद में 20 अगस्त को जलसा होना था। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक।
اور تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے شو کاز پر حکم امتناع نہ مل سکا. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شو کاز کو فوری معطل کرنے کی پی ٹی آئی کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا. پی ٹی آئی کی اپیل قابل سماعت ہے یا نہیں؟ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی. 4000 ملازمین کا معاشی قتل. اے آر وائی نیوز کی بندش کی گونج سینٹ اجلاس میں بھی پہنچ گئی. چینل کی بندش کے خلاف صحافیوں نے سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کیا. چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر عرفان صدیقی اور منظور کاکڑ نے صحافیوں سے ملاقات کی، جس کے بعد عرفان صدیقی نے ایوان کو بتایا کہ صحافیوں کو تشویش ہے، اے آر وائی نیوز کو بند کر دیا گیا ہے. چینل کے ساتھ 4000 ملازمین وابستہ ہیں. صحافیوں کا کہنا ہے کہ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کی جائے مگر لائسنس منسوخ نہ کیا جائے. چیئرمین سینٹ نے معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کو بھجوا دیا. فیصل جاوید نے بتایا 25 اگست کو اجلاس طلب کر لیا ہے. شہری رحمان نے بھی میڈیا پر قدغن کو غلط قرار دیا. میڈیا کے دوستوں کی آل سنائیں. میڈیا والوں کا کنسرن یہ ہے جی کہ ایک چینل اے آر وائی بند کر دیا گیا ہے. اس چینل سے منسلک تقریباً 4000 جو ملازمین ہیں ان کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. 4000 افراد نہیں ہیں بلکہ 4000 خاندان ہیں. یہ بہت بڑا ایک معاشی مسئلہ ہے. اس کو اس حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے. انسانی مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. اے آر وائی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو قانونی تقاضے ہیں، آئینی تقاضے ہیں، ان کے مطابق بلا شبہ کارروائی کی جائے، لیکن لائسنس منسوخ کر کے یکلخت اس کو بند کر دینا شاید نامناسب ہے. ان کی یہ تجویز ہے جو میں جناب چیئرمین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بڑی جینوئن تجویز ہے کہ اس ایشو کو انفارمیشن کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، جہاں وہ بھی آ کے اپنا موقف پیش کر سکیں اور حکومت بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں. ریفرڈ جی کمیٹی کا اسپیشل بلائیں اجلاس فیصل صاحب اور اس کو رکھیں، اور عرفان صاحب بھی ادھر ہوں، باقی میڈیا کے دوست بھی ہوں. اے آر وائی نیوز کے حوالے سے جو ساتھیوں نے عرفان صدیقی صاحب سے اور کاکڑ صاحب سے چیز شیئر کی ہے، اس پہ پہلے ہی ہم 25 اگست کو ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کی، اور اس میں ہم نے بلایا اور باقیوں کو بھی اور اے آر وائی کو بھی کہ آ کر وہاں پہ ہم ڈسکشن کریں. اور یہ سراسر زیادتی ہے اے آر وائی کے ساتھ کہ جس طرح سے ان پہ پابندی لگائی گئی ہے، جو نشریات کو بند کیا گیا ہے، آزادی صحافت پر، آزادی رائے پہ جس قسم کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے کسی بھی مہذب معاشرے میں. تو ہم نے اس پہ ایکشن پہلے سے لیا ہوا ہے. میڈیا بھی پر قدغن لگانا ہمیشہ خاص طور سے جمہوری قوتوں میں اور پارٹیوں میں اور حکومتوں میں بالکل ایک توازن کا رویہ ہونا چاہیے. تو بے شک آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھئے. اس وقت جرنلسٹ کے جو حالات ہیں اور ان کے اپنے ویجز کے مسائل ہیں وہ تو فوری طور پر ایڈریس جو بھی کر سکے کریں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اے آر وائی نیوز کی بحالی کے اقدامات کر رہے ہیں. اے آر وائی وہ بیانیاں دے رہا ہے جو عوام کے دلوں کے قریب ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جب درباریوں کے بجائے عوام کا بیانیہ سنے گی تو اسے اے آر وائی کھولنا ہی پڑے گا. مزید بتائیں گے اس حوالے سے فیض اللہ خان. جی ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اے آر وائی نیوز پر بندش کے حوالے سے. کل ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے اے آر وائی کے اوپر بندش کے حوالے سے مظاہرے کیے. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ پریس کلبز کے سامنے جمع ہوئے، انہوں نے اے آر وائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اے آر وائی ہے یہ پاکستان میں اس وقت وہ بیانیاں دے رہا ہے جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہے. عوام کا نیریٹو اگر کوئی ٹیلی ویژن اس وقت دے رہا تھا تو اے آر وائی دے رہا تھا، اسی لیے اس کو بند کیا گیا. اس حکومت کو ایک خاص چڑ ہے اور وہ صرف اپنے درباریوں کے باتیں اور گفتگو سن کے خوش ہو رہی ہے. وہ عوام کا بیانیہ سننا نہیں چاہتی. جب بھی وہ عوام کا بیانیہ سنیں گی اس کو اے آر وائی کو کھولنا پڑے گا. عدالتی احکامات آ گئے ہیں. ہم پنجاب میں خیبر پختونخوا میں ہم فوراً اے آر وائی جو ہے وہ کھلوانے کے لیے ہم اقدامات لے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اے آر وائی کو پورا ریلیف ملے گا اور آپ جلد ہی ہر گھر میں ویسے ہی دیکھے جائیں گے جیسے پہلے دیکھے جا رہے تھے. پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت اے آر وائی نیوز کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی اے آر وائی نیوز پورے ملک میں عدالتی احکامات کے مطابق بحال ہوگا. اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف آج بھی کراچی پریس کلب پر احتجاج ہوا.
صحافیوں کے ساتھ سول سوسائٹی اور عام لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور ARY پر پابندی کو ناقابل قبول قرار دیا، پیمرا کے خلاف نعرے لگائے۔ صحافی رہنما لالا اسد پٹھان نے کہا عدالتی حکم نہ ماننے والے 24 تاریخ کو جیل جائیں گے۔ عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایک مقبول ترین چینل گزشتہ 8-9 روز سے بند ہے، عدالتی احکامات کے باوجود بھی بند ہے، پیمرا کی غنڈہ گردی ہے اور توہین عدالت ان پہ لاگو ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 24 تاریخ کو یہ تمام کے تمام جو بھی عدالتی اس حکم کو نہیں مان رہے اور عدالتی اس حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جیلوں میں جائیں گے، ARY بحال ہوگا۔ ARY نیوز پر بندش نامنظور، ملک بھر میں عوام نے اپنے پسندیدہ چینل پر پابندی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ لاڑکانہ میں شہری نے خود کو زنجیروں سے باندھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ARY پر پابندی کے خلاف شہر شہر احتجاج۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ARY پر پابندی کے خلاف آج بھی مظاہرہ ہوا، صحافیوں کے ساتھ عوام نے بھی احتجاج کیا، بینر اٹھائے، ARY کے حق میں نعرے لگائے، کہتے ہیں بندش سے ARY کی مقبولیت اور بڑھ گئی ہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے کہ آپ کسی کی آواز کو دبا دیں یا آپ کسی چینل کو بند کر دیں؟ اگر ARY کے چینل کی بندش ختم نہ کی گئی تو ہمارا اسٹرائک ہے پورامن، ہم اس کو مزید بڑھائیں گے۔ لاڑکانہ میں چینل کی بندش کے خلاف احتجاج میں ایک شہری نے خود کو زنجیروں سے باندھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ ARY نہیں، میرا دل نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سچ دکھاتا ہے، پابندیاں ختم کرو۔ ڈسکا میں صحافیوں نے پریس کلب کے باہر حکومت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف آواز اٹھائی۔ کشمور کے شہری بھی ARY نیوز کی بندش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سجاول میں ARY کی بندش کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ARY پر جو پابندیاں مسلسل حکومت کی طرف سے لگ رہی ہیں ان کے خلاف ہم صحافی اور یہ سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک یہ ARY سے پابندیاں نہیں ہٹاتی۔ ٹھٹا میں لوگوں نے حق و سچ کی آواز ARY نیوز کی نشریات پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے زیر التواء الاٹمنٹ کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ پنجاب گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اجلاس خطاب میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی ویلفیئر ترجیحات میں شامل ہے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت اپنے گھر کی چھت ملازمین کا حق ہے، ملازمین پر ادائیگی کا بوجھ کم از کم رکھا جائے۔ زیر التواء پلاٹس کے الاٹمنٹ کے بعد نئی ممبرشپ کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر ناہید گل بلوچ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ اسکیم میں تعلیم اور صحت جیسی سہولتوں کی فراہمی کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور سینٹ پیرس تو نہ بن سکا لیکن وینس ضرور بن گیا۔ صوبے کا ہر شہر، ہر گاؤں دریا کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ لوگ گھروں تک محدود ہیں، امدادی کارروائیاں شروع نہیں ہو سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے گھروں میں پانی، سڑکوں پر پانی، جائیں تو جائیں کہاں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بارش نہیں تباہی، سندھ کے شہر اور گاؤں سب ڈوب گئے، ہر طرف بربادی کا منظر، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ حیدرآباد، سکھر، ٹھٹا، نواب شاہ، لاڑکانہ، موئنجو دڑو، سانگڑ، جیکب آباد، شکارپور، عمرکوٹ، سجاول، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، دادو کا بارشوں نے نقشہ ہی بدل ڈالا۔ شہروں کے مکین ہونے والے نقصانات انتظامیہ کی لاپرواہی، غفلت اور نااہلی کی داستان سنا رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رین ایمرجنسی کی ہو، کوئی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت بھی اگر سروے کیا جائے، نالے فل بھرے ہوئے ہیں اور ان میں مٹی پڑی ہوئی ہے، ان میں کچرا پڑا ہوا ہے، صرف یہ کھوکھلے دعوے کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کا کچرے سے بھرا سیوریج نالا ابل پڑا۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں جگہ جگہ پانی جمع ہو گئے، کمشنر ہاؤس بھی زیر آب، انتظامیہ غائب۔
ठट्टा में भी गली मोहल्लों और बाजारों में सीवरेज का पानी जमा है। मरकजी बाजार में पानी जमा होने से दुकानदार परेशान हैं। शिकारपुर में कच्चे पक्के मकानात तबाह, झोंपड़ियां बह गई, माल मवेशी भी दर बदर। सजावल में भी हर तरफ पानी ही पानी। टंडो मोहम्मद खान में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। मकीन कहते हैं हर बार बारिश में यही कुछ होता है। ये एक दिन का काम नहीं है, हर बार बारिश होती है ना, ये पानी जमा हो जाता है, फिर यहाँ में पानी निकालने का कोई भी नहीं आता। बड़े बड़े हमारे MP बैठे हैं, इसको भी इतना ख्याल नहीं है कि गरीबों को जाके देखें कि क्या पोजीशन है उनकी। वो तो अपने बंगलों में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना भी तबाह हाल है। खंडरात को महफूज बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मोहनजोदड़ो को बर्बादी से ना बचा सके। टंडो एलायार शहर मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन का कहना है कोई पुरसान हाल नहीं, खाने के लिए भी कोई चीज नहीं। अभी आए हैं 5 घर के अंदर अपराध है, एक थैले देकर गए। पब्लिक हेल्थ की नाअहली का शिकार बने हुए हैं। 2011 से इसी तरह हर साल इसी तरह हम डूबते हैं। तारीखी शहर उमरकोट में बारिश ने तबाही मचा दी। शहर तो शहर, देहात भी सख्त मुतासिर, हर जगह पानी ही पानी। बड़े गड्ढे, बारिश और सीवरेज का पानी। कराची की शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी खंडर जैसी हो गई है। कॉलोनी के लोग किस तरह इस हाल में जी रहे हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी जो कि जिला बस्ती में कायम है, गुज़श्ता माह यहाँ तरक्याती काम के लिए पानी की लाइनें डाली गई, लेकिन इदारों की जानिब से ना तो सड़क बनाई गई और ना ही दीगर तरक्याती कामों के लिए जो है काम का आगाज किया गया। जब सीवरेज का पानी जो है यहाँ खड़ा है, जिसके बाद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से कोई भी ना तो मशीनरी भेजी गई और ना ही अमला। ये यूनियन काउंसिल शाहनवाज भुट्टो के नाम से है और 14 साल से पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पे यहाँ पे इक़्तिदार में है। इस पे जब काम नहीं कर सके ये तो पूरे शहर कराची या पूरे सूबे में क्या करेंगे। ये दारुल हुकूमत है कराची सिंध का, जब इसे तुम साफ नहीं कर सकते सिंध पे काय का दावा करते हो। कल एक रक्षा यहाँ उल्टा है, उसमें बच्चा, उसके बच्चे के पाँव की हड्डी टूटी है, सही है, और खातून गिरी हैं, जख्मी हुई हैं। चिंची चलती है यहाँ पे। WBS ने तो एक बस जो रूट था उसने अपना रूट खत्म कर दिया। मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि सीवरेज के पानी की निकासी के साथ साथ रोड की कारपेटिंग की जाए ताकि यहाँ के मकीनों को रिलीफ मिल सके। जी और नाज़रीन, कराची में बारिश के बायस सड़कें खंडर बन गई हैं। शहरियों में मोहरों और रीढ़ की हड्डी की शिकायत में इजाफा होता जा रहा है। बुजुर्गों और बच्चों के अलावा मोटरसाइकिल सवार नौजवान कमर दर्द का शिकार हो रहे हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर तारिक करीम ने इस इशू पर ARY न्यूज से गुफ्तगू की है। सिचुएशन है उसका, रोड की जो हालात हैं, चलने फिरने में लोगों को दुश्वारी है, बाइक्स पे चलने में दुश्वारी है, तो उनकी कमर की हड्डी में जो दर्द है, कमर का दर्द और जो मोहरों का दर्द, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। मेजॉरिटी जो हमारे बाइकर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं। बुजुर्गों में तो डेफिनेटली प्रोपोर्शन ज्यादा है। वजह उनकी ये है कि जो आधे घंटे का सफर था वो 1.5 से 2 घंटे का हो गया। तो लॉन्ग टर्म आप बैठे रहेंगे तो बैकएक तो डेफिनेटली मुतासिर होगी, आपकी जो मोहरे हैं वो मुतासिर होंगे। तो ये शिकायत एक तो टीन एजेस में ज्यादा है और एक ओल्ड एज में ज्यादा है। गड्ढे इतने हैं कि आपका बैलेंस रहता ही नहीं है वॉक करने में। तो जब बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारे मोहरों पे सारा लोड हमारे मोहरों पे आता है। जितना लॉन्ग टर्म हम करते ना ट्रेवल, तो अगर कंटिन्यूसली मेरी ड्राइव भी लंबी है और मुझे डेली बेसिस पे वहाँ जाना है बाइक पे, तो जाहिर है कि मुझे कमर में मुस्तकिल दर्द रहेगा। और 3 महीने या इससे ज्यादा हो तो हम उससे वो क्रॉनिक पेन कहते हैं कि जी क्रॉनिक पेन है ये। तो ये इतने ही अरसे से, कुछ 6-8 माह से ये सिलसिला चल रहा है और लोग इस कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये मुस्तकिल बढ़ ही रहा है, प्रोपोर्शन ये कम होने में नहीं आ रहा। सिंध में तूफानी बारिशें, कदीम तहजीब मोहनजोदाड़ो के आसार ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो चुका है। मोहनजोदाड़ो सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा आसार कदीमा के एक अफसर ने बताया बारिश रुकने पर ही निकासी का काम शुरू किया जाएगा। पूरी कोशिश है, जैसे ये बारिश रुकेगी तो पानी जहाँ जहाँ भी रुकता है वो हम एरियाज हमें मालूम है, वो इंशाल्लाह ताला वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। और मेडिकल की तालिबा को जिनसी हिरासा और इंसानियत सोज तशद्दुद की मुलजिम सनतकार शेख दानिश को 5 रोज के जिस्म। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।